अगर आप भी एक अबव एवरेज फिजिक बिल्ड करना चाहते हैं, बट आप महीनों से और सालों से जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपको अच्छे चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे अपनी फिजिक में, तो वॉल्यूम और इंटेंसिटी दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको ये दोनों चीजें समझ नहीं आएंगी, आप अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर आपने अभी शुरू करा है, तो आप अभी कुछ टाइम तो अच्छे चेंजेस देख सकते हैं अपनी फिजिक में। बट जो लोग पुराने होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो समझ पाएंगे कि वो वैसी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्होंने शुरू के टाइम में करी थी, या जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वॉल्यूम और इंटेंसिटी को आपको समझना बहुत जरूरी है। आप ये दोनों चीजें समझ गए, तो आप अपनी प्रोग्रेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और एवरेज से बेटर फिजिक बिल्ड कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिक्कतें मुझे आई अपनी फिजिक बिल्ड करने पे, तो मैं इस वीडियो के थ्रू और लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम और इंटेंसिटी होता क्या है। तो सबसे पहले वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम को अगर मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊं, तो जैसे अगर हम किसी भी एक्सरसाइज को जब परफॉर्म करते हैं तो उसे सेट और रैप में लगाते हैं। जैसे अगर मैं चेस्ट के 3 सेट लगा रहा हूँ बारबल बेंच प्रेस के, और 10 से 12 रैप, तो वो उसका वॉल्यूम हो गया कि मैंने उस पर 3 सेट परफॉर्म करे 10 से 12 रैप के। अब एक वीकली वॉल्यूम निकल के आएगा ओवरऑल उस मसल ग्रुप का, इससे कि मैं वीक में एक बार ट्रेन करता हूँ या 2 बारी। तो सपोज मैं अगर वीक में 10 सेट लगाता हूँ चेस्ट के, तो वो मेरा वॉल्यूम हो गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, कि अगर मैं 3 सेट लगाता हूँ और 10 रेपिटेशन मैंने लगाए, किसी में 12 लगाए, किसी में 14 लगाए, या किसी में 8 लगाए, और कितने लोड के साथ लगाए, तो उस सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास एक टोटल नंबर निकल आएगा। जैसे जो भी, जिसे मैं केजी में लिख लूंगा, तो वो मेरा ओवरऑल वॉल्यूम हो गया जो मैंने परफॉर्म करा उस सिंगल मसल ग्रुप के लिए। अब ये तो बात होगी सिंगल मसल ग्रुप की। ऐसे जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो सारे बॉडी पार्ट का कुछ सर्टेन वॉल्यूम होगा। अब हो सकता है आप किसी में ज्यादा सेट लगाते हो, किसी में कम सेट्स लगाते हो, तो उसी हिसाब से अगर आप मान लीजिए आप वीक में 100 से 150 सेट टोटल परफॉर्म करते हैं सारे बॉडी पार्ट के मिला के, तो ये आपकी ओवरऑल वॉल्यूम होगी पूरी बॉडी की। एक हर एक लोकली मसल की वॉल्यूम होगी, और एक वॉल्यूम हो गई जो आप ओवरऑल बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसे भी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉडी की एक ओवरऑल रिकवरी कैपेसिटी भी होती है। अभी की बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, और आप ये समझ लीजिए जैसा एक हमारा ओवरऑल बजट होता है महीने का हमारे खर्चे का, तो ऐसी एक ओवरऑल रिकवरी कैपेसिटी होती है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपकी ओवरऑल रिकवरी कैपेसिटी या ओवरऑल आप जो वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं वो कितनी वॉल्यूम पे है। तो सिंपल टर्म में अब आपको समझ आ गया कि कितने सेट, कितने रैप और कितने वेट के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपका टोटल वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या होती है? अब जो सेट और रैप आप परफॉर्म कर रहे थे, वो कितना ज्यादा टफ है या कितना ज्यादा इंटेंस है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया था चेस्ट के, तो अब मैं जो अपना सेट लगा रहा हूँ, क्या मैं उसको फेलियर तक ले जा रहा हूँ, या मैं उसको बियॉन्ड फेलियर, यानी कि पार्शियल रैप लगाना या असिस्टेड रैप, मतलब कि कोई मुझे हेल्प करा रहा है थोड़ी मूवमेंट में, ऐसे रैप तक ले जाना, तो इसका मतलब हुआ कि वो सेट बहुत ही हाई इंटेंसिटी है। और अगर मैं किसी सेट को 1 रैप या 2 रैप शाय फ्रॉम फेलियर, मतलब कि मैं 1-2 रैप और लगा सकता था, और मैंने उसको सेट को रख दिया, तो इसका मतलब है कि वो उतना इंटेंस नहीं है जितना पहले वाली एग्जांपल में मैंने आपको बताया। सिंपल तौर पे आप किसी भी सेट को कितना लिमिट तक ले जाके पुश कर रहे हैं, ये उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करता है। अब अगर आप 100 केजी के स्क्वाट पे 10 रैप लगा सकते हैं, और अगर कोई बंदा 200 केजी के 10 रैप लगा रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी आपसे हाई मानी जाएगी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके लिए 10 रैप उतने टफ फील होंगे जितने उसको 200 के फील होंगे, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। बट ये कि वो एवरेज से ऊपर जाके वेट लगा रहा है, तो उसके सेट को ज्यादा इंटेंस माना जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज भी थोड़ा सा समझनी जरूरी है, ये आपके फ्यूचर के लिए आपको काम आएगी। आपको ये समझ आ गया कि वॉल्यूम क्या है और इंटेंसिटी क्या है। सवाल आता है कि वॉल्यूम और इंटेंसिटी में से क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसल ग्रोथ के लिए, और क्या सेकंड नंबर पे आएगा मसल ग्रोथ के लिए, यानी कि इंटेंसिटी फर्स्ट है या वॉल्यूम फर्स्ट है हमारी मसल को ग्रो करने के लिए। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इंटेंसिटी और वॉल्यूम में एक कोरिलेशन होता है। यानी कि अगर मैं बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं वो परफॉर्म करता नहीं रह सकता। यानी कि अगर मैं हाई इंटेंसिटी पे 10 सेट या 15 सेट या 20 सेट लगाता हूँ, तो 10 के बाद जो 15वां सेट होगा या 20 सेट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो इंटेंसिटी है वो ड्रॉप होगी। इसी को थकना कहते हैं या फटीग बिल्ड होना कहते हैं, आप जो भी कह सकते हैं। तो ये समझना है कि या तो मैं बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं कर पाऊंगा, और अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी भी नहीं कर पाऊंगा। आपको इसमें एक एग्जांपल भी देता हूँ।
सपोज अगर मान लीजिए मेरा 1 RM स्क्वाट का, यानी कि 1 rep मैक्स 130 kg है, और मैं 3 सेट लगाता हूँ 10-10 के अगर स्क्वाट पे, तो मेरा ओवरऑल वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग 3000 kg के आसपास हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेट इंटू रैप इंटू वेट करके। और अगर मैं वही 6 सेट लगाता हूँ 80 kg से 10 रैप के, तो मेरा ओवरऑल वॉल्यूम शायद 4800 के आसपास होगा। अब अगर काउंट करने में देखा जाए तो मेरा वॉल्यूम जो 80 kg के साथ है वो ज्यादा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इफेक्टिव सेट होंगे जिससे मसल ग्रोथ प्रमोट होगी, वो वही 3 सेट होंगे जो मैंने 100 kg के वेट के साथ करे हैं। ठीक है, मेरी नजर में इंटेंसिटी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग में, और वॉल्यूम सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इशू कहाँ आता है कि बहुत सारी रिसेंट रिसर्चेज में ये निकल के आया है कि वॉल्यूम है वो मेन ड्राइवर है हाइपरट्रोफी का। बट मुझे जो उन रिसर्चेज में इशू लगता है, जैसे कि बहुत सारी रिसर्च में ये कहा जाता है कि 30 सेट 40 सेट, इवन अभी कुछ टाइम पहले एक रिसर्च पब्लिश हुई थी इसमें कहा था 50 सेट तक भी आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले मसल ग्रोथ में। तो जो रिसर्चेज में मेरे को इशू लगता है उनमें, कि या तो वो मोस्टली बिगनर्स पे करी गई होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 100 kg से 10 रैप लगा रहे हैं और कोई 200 kg से 10 रैप लगा रहा है, तो 200 kg वाला ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है 100 kg वाले के मुकाबले। तो बिगनर्स उतना इंटेंस ट्रेन नहीं कर सकते जितना कि कोई पुराना बंदा कर सकता है। तो ये बात सब पे ऐसे लागू नहीं हो सकती कि हाई इंटेंसिटी पे सब उतना वॉल्यूम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि या तो वो रिसर्चेस बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करी गई होती है, जैसे कि 8 से 10 हफ्ते के लिए। अब 8 से 10 हफ्ते के लिए कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेन कर सकता है और ओवर रीचिंग फेज में आ जाएगा, या फिर वो मान लीजिए कि उसके बाद डीलोड कर लेगा। बट ठीक है, 8 से 10 हफ्ते फिर भी मुझे लगता है मैनेज करा जा सकता है बहुत हाई वॉल्यूम पे। बट आप उसी वॉल्यूम पे ट्रेन करते नहीं रह सकते। और तीसरा जो इश्यू लगता है वो ये कि ये रिसर्चेस मोस्टली या तो ऐसे होती हैं कि सिर्फ आपके क्वाड्स को ट्रेन करवाया गया या सिर्फ आपके बाइसेप्स को ट्रेन कराया गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वॉल्यूम एक्सप्लेन करते हुए, कि एक ओवरऑल वॉल्यूम होता है जो आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं वीकली। तो अब अगर मान लीजिए आप चेस्ट पे ही सिर्फ 50 सेट लगा रहे हैं, तो और आप पूरी बॉडी के लेके 150 सेट पहले लगा रहे थे, तो ओवरऑल जो आपकी वर्कआउट वॉल्यूम है बॉडी की वो घट गई है। मतलब कि आपके वो बजट के अंदर या रिकवरी कैपेसिटी के अंदर अगर आएगी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और वो भी ये नहीं पता कि कितने लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। पहले मैं बहुत ज्यादा रिसर्चेज वगैरह को इम्प्लीमेंट करके ट्रेनिंग करने की कोशिश करता था, पर जब मेरे को 7 साल 8 साल 10 साल ये करते हुए हो गए, तो मेरे को समझ आया कि हर एक रिसर्च को नहीं ऐसे मानना होता है या नहीं अडेप्ट करना होता। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे ट्रेनिंग करके चीजें समझ के अप्लाई करने में। क्योंकि शुरू में हमें लगता है कोई भी रिसर्च पढ़ के कि हम सारी साइंस समझ गए और हम ट्रेनिंग के बारे में सब जानते हैं। मेरे को भी कुछ साल पहले तक ऐसे ही लगता था, पर अब धीरे धीरे करके मेरे को समझ आ रहा है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है। बस मैं भी अभी चीजें सीख रहा हूँ। अब मैंने जैसा आपको बताया कि मेरी नज़र में इंटेंसिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ट्रेनिंग में, और वॉल्यूम सेकंड। अब वॉल्यूम वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि आप कितने वॉल्यूम से रिकवर कर सकते हैं। मतलब हमने ये सपोज कर लिया कि हम हाई इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट हाई इंटेंसिटी पे हम कितने सेट परफॉर्म करके रिकवर कर सकते हैं ये वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ ऐसे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं जो वीक में सिर्फ 4 से 6 सेट लगाते हैं किसी मसल ग्रुप के, और ऐसे बॉडी बिल्डर भी हैं जैसे कि रिसेंट टाइम अगर आप देखेंगे तो डग मिलर और ब्रायन डिकोस्टा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हाई वॉल्यूम पे ये दोनों बॉडी बिल्डर ट्रेन करते हैं। डग मिलर तो डेडलिफ्ट तक भी 20-20 30 रैप की परफॉर्म करते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं जो बहुत लोअर वॉल्यूम साइड ट्रेन करते हैं, तो जेफ एल्बर्ट जैसे एग्जांपल हो गए जो वीक में सिर्फ 4 से 6 सेट परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा वेरी करता है कि आप कितनी ट्रेनिंग से रिकवर कर सकते हैं। अब उसे आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सपोज करिए कि जब आपने अपना कोई वर्कआउट प्लान स्टार्ट करा, तो आप वीकली सेट्स को बहुत लोअर साइड रखिए, और मैं कहूंगा कि आप 8 से स्टार्ट कर सकते हैं। 8 अब ऐसी है तो वैसे एक रैंडम नंबर है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो देखने वाले बहुत ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस नहीं होंगे, तो मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि आपको 4 साल 5 साल ट्रेनिंग करते हुए होगा किसी भी मसल ग्रुप में। 8 सेट रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके हर एक महीने में 2 सेट्स आप ऐड करिए अपने जो वर्कआउट वॉल्यूम है हर एक मसल ग्रुप में। तो जैसे अगर आपने 8 सेट पे स्टार्ट करा, तो आपने एक महीने बाद उसे 10 पे इंक्रीज कर दिया, फिर 12 पे 14 पे, और ये धीरे धीरे करते आप चीजें नोट करते रहिए कि आप लिफ्ट पे प्रोग्रेस कर रहे हैं या विजुअली आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं 4 से 6 महीने में। क्योंकि ओवर द टाइम जब आप 4-6 महीने डिवोट कर चुके होंगे और अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे होंगे, तो आपको पता लगेगा कि किस फेज में आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा स्पीड से बढ़ रही थी और किस फेज में वो रुकने लगी या किस फेज में वो रिग्रेस करने लगी।
या विजुअल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं कितने महीने में, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि इतनी सर्टेन वॉल्यूम पे आपकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, और आपके पास डेटा होगा तो आप समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी इतने सेट से बहुत अच्छे से रिकवर कर सकती है। तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी की क्या कैपेबिलिटी है रिकवरी की। अब अगर हम रैंडमली किसी से सुनेंगे, जैसा कि जो मुझे इश्यू लगता है ऑनलाइन, कि लोग मसल बिल्डिंग प्रोग्राम जानने की कोशिश कर रहे हैं, मसल बिल्डिंग डाइट जानने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इन वीडियोस के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप बेसिक समझ गए तो आप किसी भी प्रोग्राम से मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। आप किसी भी डाइट को अच्छे से अरेंज करके उससे मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। बट अगर आप बेसिक नहीं समझे तो आप जितनी वीडियो रोज देखिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी टाइम पे मैं भी ऐसे ही सोचता था, बट ये है कि जब धीरे धीरे करके बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आने लगती हैं। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप चीजें बेसिक पे अच्छे से समझ पाए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज के प्रिंसिपल समझ गए तो आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और प्रोग्रेस भी कर पाएंगे। और आपको बार बार ये सब वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये प्रोग्राम स्टार्ट कर लूं या ये डाइट स्टार्ट कर लूं। तो जैसा कि अब मैंने आपको बता दिया कि आपको धीरे धीरे करके ये फाइंड आउट करना है कि आप कितनी वॉल्यूम से रिकवर कर सकते हैं। बट जो ट्रेनिंग करने की आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो हाई इंटेंसिटी पे रहनी चाहिए। मतलब कि जब आप कोई सेट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने पूरी जान लगा दी है, अब आप उस पे और भी एक आध रैप एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते थे। हालांकि अब अलग अलग सिनेरियो में ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैं अपनी ट्रेनिंग में ऐसा है कि कुछ मसल ग्रुप को फेलियर तक ले जा रहा हूँ और कुछ को नहीं ले जा रहा। अब वो इस कारण से है कि मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं कुछ एरियाज पे प्रोग्रेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं रिकवरी को ज्यादा यूज करना चाह रहा हूँ उन सर्टेन एरिया पे, बाकी एरियाज की जगह। तो ये सब बहुत बाद की बातें हैं। बट अगर आपको 2 4 साल 5 साल ट्रेनिंग करते हुए, तो आपको जैसा मैंने बताया आप उन्हीं चीजों के थ्रू अपनी ट्रेनिंग को प्रोग्राम करिए। और ये सब चीजें करते हुए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी डाइट ठीक होगी, आपकी स्लीप ठीक होगी, क्योंकि अगर आपकी डाइट टू स्लीप ठीक नहीं है तो वो आपकी रिकवरी कैपेबिलिटी पे असर डालेगी, और आपको लगेगा कि या तो आपकी रिकवरी कैपेबिलिटी बहुत कम है या प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तो इस तरीके की चीजें, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट और अपनी स्लीप ठीक रखनी है। अब डाइट के लिए अलग से मैंने कुछ वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, वरना तो जनरली इतना सभी जानते हैं कि कितना प्रोटीन खाना है कितना कार्ब खाना है। बात आती है डिसिप्लिन पे कि आप उसे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं रेगुलरली। तो जब आप वो चीजें ठीक कर लेंगे तब आप इस पैरामीटर को चेक कर पाएंगे कि आपकी वॉल्यूम और इंटेंसिटी ठीक है या नहीं है। तो अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपको लास्ट में बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई, या तो आप एक बार दोबारा जाके सुन लीजिए, वरना एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम और इंटेंसिटी क्या है। जैसे सपोज मैं दीवार पे एक कील ठोक रहा हूँ, और आप ये मान लीजिए कि अगर मैं उस कील पे जोर से अगर चोट मारता हूँ तो शायद वो 3 से 4 बारी में भी ठुक जाएगी, और अगर मैं बहुत स्लो स्लो मारता हूँ तो हो सकता है मुझे उसे 10 बारी ठोकना पड़े। यही चीज है कि अगर मैं बहुत हाई इंटेंसिटी पे ले जाके ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर मैं हर एक साइड में एक रैप या 2 रैप छोड़ूंगा तो मेरे को ज्यादा सेट्स की नीड पड़ेगी, क्योंकि इफेक्टिव रैप्स का जो नंबर होगा वो उसमें कम निकल के आएगा, और जो हाई इंटेंसिटी वाले सेट्स में जो इफेक्टिव रैप्स होंगे वो ज्यादा निकल के आएंगे। अब उसके बाद जो एक और चीज मैटर करती है, जैसे कि मैंने आपको कील वाले एग्जांपल से समझाया, तो अब इसी कील को अगर कोई कारपेंटर ठोके तो हो सकता है मुझसे भी जल्दी बारी में ठोक दे, यानी कि उसका स्किल सेट बेटर है। तो ऐसे ही अगर मैं बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैं जो इंटेंसिटी के साथ और स्किल सेट के साथ सेट लगा पाऊंगा, वो हो सकता है कि कोई अगर नया है या 4 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा है तो वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम चांसेस यही है। तो इस पे स्किल सेट भी मैटर करता है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्किल सेट अप होता जाता है तो आप बहुत ज्यादा वॉल्यूम की नीड नहीं पड़ती, और आप ये समझ लीजिए कि आप हाई इंटेंसिटी पे मॉडरेट वॉल्यूम करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो पाएगी। और जैसा कि आपका गोल है कि अबव एवरेज फिजिक बिल्ड कर पाना और अच्छा दिखना, तो मुझे लगता है कि आप अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।